Hello students, welcome back to our channel KCYC. In this video, we will continue with your 8th standard ka second chapter parallel lines and its transversal. In the previous video, we did with the exercise 2.1. In this video, we will be doing with the exercise 2.2 and 2.3. So let's start with the exercise 2.2. हेलो बच्चा लोग, लास्ट वीडियो में वी डिड विद ये एक्सरसाइज 2.1 किया था. आज हम लोग 2.2 करते हैं. उसके पहले आपको प्रॉपर्टीज आना जरूरी है. यू शुड नो योर प्रॉपर्टीज. मैंने बोला था अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, सो विल टेक दिस एंगल एज ए, ये लेते हैं बी, ये सी, दिस एज डी, दिस एज ई, दिस एज एफ, दिस एज जी एंड दिस एज एच. अभी ना यू नो व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स. तो पैरेलल नहीं रहेगा तो भी करस्पॉन्डिंग होता ही है, पैरेलल रहेगा तो भी करस्पॉन्डिंग होता है. तो प्रॉपर्टीज क्या है ना, व्हाट आर योर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. वापस एक बार, व्हाट आर योर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इफ यू सी विथ योर करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज एंगल ए. एंगल ए है, उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है, दैट इज एंगल एफ. चेक करो अगर मैं कुछ रॉन्ग लिख रहा हूं तो. एंगल सी, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है बच्चा, एंगल ई. देन यू गॉट एंगल बी, ये वाला बी, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जी. एंगल डी, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है बच्चा, एंगल एच. नाउ व्हाट इज योर प्रॉपर्टी, बाद में मैं लिख के बताऊंगा प्रॉपर्टी क्या. अभी ऐसा ही रहने दो. लास्ट टाइम में हमने एंड लिखा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आज प्रॉपर्टीज लिखना है. देन यू हैड ओवर अल्टरनेट एंगल्स, याद है अल्टरनेट एंगल्स, या बोलते थे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, मतलब ऐसा क्रॉस करके बताया था. दैट इज एंगल वी से हो या ए, उसका पार्टनर है दैट इज एंगल जी, और ये एंगल डी है, उसका पार्टनर है एंगल ई. और एक लास्ट में था दैट वाज या इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स वो आई बताया था, याद है आपको ऐसा, ये और ये, ये और ये. सो वी से एंगल ए, उसका इंटीरियर एंगल है एंगल ई, और उधर डायग्राम में देखो दैट इज एंगल डी, उसका इंटीरियर एंगल एंगल जी. अभी एंड लिखूंगा मैं. नाउ राइट द प्रॉपर्टीज ओवर हियर. नाउ व्हाट आर योर प्रॉपर्टीज ओवर हियर. नाउ इफ यू चेक विद करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चा. ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना बच्चा, ये इक्वल होता है. इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल बोलेगा तो क्या, ये नॉर्मल इंग्लिश में हो गया, बट ज्योमेट्री कर रहे हैं तो इक्वल नहीं बोलते. ये जो साइन है ना बच्चा, ये इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल. तो आज के बाद जब भी ज्योमेट्री करते हैं दोनों से इक्वल से कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होता है. अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होता है. इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है. मैं पहला नॉर्मल लैंग्वेज में बोलता हूँ, फिर उसको इंग्लिश में बोलता हूँ, ज्योमेट्रिकली बोलता हूँ. ये एंगल और ये एंगल जो पैर्स है ना, उनको ऐड करेगा ना, दैट इज इक्वल टू 180. मतलब यू से इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज आर, क्या लिखा है मैंने, दे आर सप्लीमेंट्री. What do you mean by supplementary? कि दोनों एंगल्स को ऐड करो तो 180. सेम ओवर हियर, दिस इज एंगल डी प्लस एंगल जी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी होगा 180 डिग्री. सो दिस आर योर प्रॉपर्टीज. मतलब अगर लाइंस पैरेलल है तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये लिख सकते हैं आप लोग. दैट इज करस्पॉन्डिंग. पहला कैसा वाला, ये और एक करस्पॉन्डिंग है. अभी ये अगर ये और एक करस्पॉन्डिंग है, साथ में दे आर कॉन्ग्रुएंट. क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज दे आर पैरेलल. सो विल डू विद एक्सरसाइज 2.2, और इसके ऊपर ये जो व्हाटएवर आई टॉट यू, यही सब एक्सरसाइज 2.2 में वी हैव टू यूज. नाउ बच्चा लोग, दिस इज योर 2.2 एक्सरसाइज. तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम है. नाउ ये पैरेलल दिया है, नो नीड ऑफ राइटिंग. मैं खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज आपको एमसीक्यूज है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सिर्फ आपको राइट आंसर लिखना है. बट लेट अस अंडरस्टैंड, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N. ये और ये पैरेलल है. नाउ व्हाट आर दिस एंगल्स कॉल्ड एज, ये एंगल्स को क्या बोलता है, दिस एंगल्स आर या इंटीरियर एंगल्स. और अब भी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा है, दैट इज 3x प्लस ये 3x है, प्लस दिस वन इज दैट इज x. अब भी पढ़ा दैट इज 180 डिग्री. अभी ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट व्हेन यू डू योर सम्स है ना बच्चा लोग, तो यहाँ पे लिखने का दिस आर योर, क्या लिखने का रहता है, दैट इज इंटीरियर एंगल्स, ऐसा रीजन लिखने का. 3x प्लस 1x तो होता है बच्चा 4x, दैट इज इक्वल टू 180. एंड x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4 हो गया, दैट इज 4
4 जा 16, 17, 18, 20 है, दैट इज 4 5 जा, सो x इज इक्वल टू, how much you get over here, 45 डिग्री। और जब बोर्ड एग्जाम में 2 साल के बाद बोर्ड में जाओगे तो बच्चा एग्जाम में ऐसा लिखने का, दैट इज C, और उसके आगे जो आंसर है ना वो लिखने का, दैट इज दिस वे C, और लिखने का दैट इज 45 डिग्री। ये C लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये अल्फाबेट नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाएगा। अभी नेक्स्ट दिस एंड दिस इज पैरेलल, आई विल पुट अ लाइन ओवर हियर। ये और ये बच्चा पैरेलल है, तो यू गेट ओवर दिस इज ओवर लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B। अभी नाउ टेल मी ये एंगल और ये एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आप प्रॉपरली देखो ना बच्चा, ये एंगल और ये एंगल के बीच में रिलेशन ही नहीं है, बिकॉज ये जो है इसका करस्पॉन्डिंग इधर है, ये जो है इसका इंटीरियर इधर है, ये जो है इसका अल्टरनेट इधर है, तो कोई रीजन मतलब रिलेशन ही नहीं है। तो विल पुट ओवर हियर एंड विल पुट दिस एज A, और इसको बोलता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या बोलता है, या ऐसा ही बोल सकता है, दिस इज कॉल्ड एज वर्टी खाली ऑपोजिट एंगल। एक वर्ती है एक खाली है, तो ये कॉल्ड एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट रहता है। सो वी से दैट इज एंगल, क्या नाम है उसका, दिस इज एंगल A इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बच्चा, दैट इज 2x, एंड दिस इज कॉल्ड एज, क्या लिखा है मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ बच्चा लोग इसके और इसके बीच में सेम इंटीरियर एंगल्स है, सो अगेन वी कैन से दैट इज 4x plus I'll write that A is equal to 180 degree, and this is, what do you write over, this is interior angles, ठीक है, एंगल A, this is 4x। अभी बोला एंगल A बोलेगा तो कितना है, that is 2x is equal to 180, 4x plus 2x that is 6x is equal to 180, and x is equal to 180 upon 6, and x is equal to 30। टेक्स्ट बुक में देखो और बोलो आंसर कौन सा है, 30 D, so you have to put over here D, and that is equal to 30 degree. So this is how you have to do your sum number 1. Now this is your sum number 2. Sum number 2 में बच्चे लोग क्या बोला, ये रेड और ये रेड वाला ना पैरेलल है, तो you got to, this is line P is parallel to line, what is that, Q. तो when you said this and this is parallel बच्चा लोग, मतलब आप ये एंगल से ये एंगल जा सकते हो। ये ब्लू और नॉट पैरेलल दिखता भी नहीं है, पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल, तो यू कांट गो फ्रॉम ईयर टू ईयर और ईयर टू ईयर, तो दिमाग में रखो, ठीक है। तो ये पैरेलल है तो यू कैन जंप फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर। नाउ इफ यू चेक, आपको x और y ढूंढना है, ये 40 और x के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब नॉर और दे करस्पॉन्डिंग नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, इंटीरियर नहीं है, तो एक सपोर्ट के लिए लेते हैं, विल पुट एन अल्फाबेट ओवर हियर A। नाउ इफ यू चेक ओवर ये 40 और ये जो A है ना, ये तुम्हारा दोनों भी कौन है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, बिकॉज ये ब्लू का राइट में है, ये भी ब्लू का राइट में है, रेड के ऊपर, रेड के ऊपर। तो यहाँ पे लिखते समय ऐसा लिखो बच्चा, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, एंड एक लिखो यहाँ पे, एंड लाइन T इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, बिकॉज दो ट्रांसवर्सल है ना, तो वी आर डूइंग दिस वे ना, तो यहाँ पे लिख दो, दैट इज लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T इज अ ट्रांसवर्सल, and therefore we can say that is A, directly लिखो, is equal to 40 degree, and that is, मैंने शॉर्ट में लिखा, that is, what are they are corresponding angle। पूछा क्या, X। नाउ बच्चा लोग ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आपने आपका प्रोटेक्टर्स देखा हुआ है, प्रोटेक्टर में दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 110, 20, अब 180 तक आता है, मतलब प्रोटेक्टर में ये फुल एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी बच्चा ये जो एंगल है ना, ये फुल एंगल, दैट विल मतलब एनी एंगल, ठीक है, ये एंगल, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, या और एक बनाओ, ऐसा 3 है, 1, 2, 3, पूरा एक ही लाइन पे आता है ना, तो दे ऑलवेज, मतलब सिंपल इंग्लिश में दिस प्लस दिस प्लस दिस या दिस प्लस दिस 180 होता है, दैट इज ज्योमेट्री में दे आर सप्लीमेंट्री, और उसका रीजन होता है दैट इज लीनियर पैर्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पे आ जाएंगे, दैट इज सिंस x प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड अभी बोला ये रीजंस नहीं लिखोगे एग्जाम्स में किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा, हु आर दे, क्यों आया, दैट इज लीनियर पैर, x इज x, a अभी हमने ढूंढा, दैट इज 40, this is 180, 40 goes on the other side, that is minus 40, I'll write it over here, therefore x is equal to 140 degree। अभी ये वाला करते हैं, if you do over here, देखो यहाँ पे ये y है,
तो मैं पहले वो लिख के लेता हूँ, दैट इज सिंस, अभी वो साइड में हम लोग, तो राइट ओवर दैट इज लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड कौन सा लाइन है वो, लाइन S इज अ ट्रांसवर्सल। नाउ विल गो विद दैट। अभी चेक करो इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है, तो अभी यू कैन पुट, इफ यू वांट ना बच्चा, यहाँ पे अल्फाबेट डालेगा तो भी सम हो सकता है, यहाँ पे अल्फाबेट डालेगा तो भी सम हो सकता है। अगर यहाँ पे डालोगे तो आपको लीनियर पेयर यूज करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो आपको वर्टिकली ऑपोजिट। एनीवे यू डू देन आल्सो विल गेट योर आंसर। इवन यहाँ पे भी करके आप आंसर ला सकते हो, तो यू अलाउड, यू कैन गो दिस वे। यहाँ पे अल्फाबेट डालो तो भी चलेगा, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, आई एम पुटिंग इट ओवर हियर, यहाँ पे B डाला, तो V से दैट इज सिंस B इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब भी बोला था रीजन दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और मस्करी में क्या बोला था, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल के बीच में रिलेशन क्या है वो सोचो, y ओवर है, B इधर है, दे आर ऑन द सेम साइड, व्हाट आर दे आर, देख के समझना चाहिए क्या ये है इंटीरियर एंगल्स, सो वी से y प्लस B, और इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या बोला बच्चा, दैट इज सप्लीमेंट्री, दैट इज इंटीरियर एंगल्स। y वी आर सपोज टू फाइंड, B अब भी आया, ताजा आया था, दिस इज 180 हो गया बच्चा लोग, ये बनेगा 180, वो साइड में जाएगा तो -70 एंड y is equal to how much you get over here, that is 110. So this is how you have to do your sum number 2. Now see your sum number 3. Now बच्चा लोग sum number 3 में ये ब्लू और ये ब्लू पैरेलल है, और ये रेड पैरेलल है, मतलब ब्लू से ब्लू जा सकते हो, रेड कहाँ पे भी, मतलब क्रॉस नहीं जाओगे, और यहाँ से ये रेड जा सकते हो, ये ब्लू से ये ब्लू जा सकते हो, तो यू कैन गो एनीवेयर। लिखने का स्टाइल कैसा है ना, दिस व्हाट आर दिस एंगल्स। अभी ये जो डायग्राम है ना, इसको ये नीचे ये रेड लाइन को भूल जाओ, ये और ये पैरेलल है, दिस इज योर ट्रांसवर्सल, सो दिस इज, देखो आई के अंदर आ गया, ये आई बन रहा है ना उसके अंदर, तो ये तुम्हारा इंटीरियर एंगल्स है। तो लिखते समय ऐसा लिखने का, दैट इज सिंस लाइन ब्लू कलर का P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड ये वाला ट्रांसवर्सल है V से लाइन L is a transversal and therefore we say that is 80 plus A is equal to 180। और क्या रीजन क्या आएगा, अच्छा रीजन बराबर लिखने का, थोड़ा जन 180 है तो लिखते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल ना, रीजन जो है वही परफेक्ट लिखने का, यहाँ पे लीनियर पेयर्स नहीं है बच्चा, अब पैरेलल लाइन से जा रहे हो, सो दिस इज योर रीजन इज इंटीरियर एंगल्स। कुछ भी रीजंस नहीं लिखने का, रीजंस को मार्क्स है ज्योमेट्री में, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम 9th में जाओगे तो पूरा ज्योमेट्री का एक नया टेक्स्ट बुक ही आ जाता है, उसमें सिर्फ ये टाइप का सम सी रहता है। सो दिस इज A ओवर हियर, दिस इज 180 माइनस 80, ये उस साइड में गया, एंड फिनिश्ड बच्चा, दैट इज A इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब यहाँ पे आने का, नाउ चेक, ये ब्लू भी, ये ब्लू और ये ब्लू पैरेलल है, यू डोंट नो दिस, यू डोंट नो दिस। अब यहाँ से यहाँ पे आओगे तो इधर रिलेशन ही नहीं है, तो कहाँ तो एक अल्फाबेट आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अल्फाबेट लिखता हूँ, I'll write it as D. Okay. Now what is the relation? क्यों यहाँ पे लिखा? Because यहाँ से A और ये जो D है, ये जो A है और ये D है, इनके बीच में there is a relation. What is the relation? देखो ना, ब्लू का लेफ्ट में, रेड के ऊपर, सो दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चा लोग ये सीख लो, बड़ा करस्पॉन्डिंग, बड़ा इंटीरियर, ठीक है। सो आप कहां से जा रहे हो, यहाँ से यहाँ पे, मतलब ये लाइंस लिया आपने, तो यहाँ पे लिखना है दैट इज सिंस लाइन L is parallel to line M and your line, ये blue वाला, and line Q is a transversal, therefore you can say this is A, ये वाला A is equal to, you can write D, and that is your reason is corresponding angles। अभी ये तो मालूम है आपको, तो यहाँ पे लिखो therefore D is equal to, what you get over here, this is 100 डिग्री। डी नहीं पूछा, अभी हम लोग बी के पास जाएंगे। अब भी बोला था ये देखो स्ट्रेट लाइन पे आता है, तो व्हाट इज दिस एंगल्स, ये लाइन एंगल्स को क्या बोलते हैं, अभी बोला था स्ट्रेट लाइन पे आता है ना, तो दोज आर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो वी राइट दैट इज सिंस P plus D is equal to 180 and you can just write over this is linear pair। B मालूम नहीं है, ये अब भी ताजा आ गया है, this is 180, this is B, this is 180, उस साइड में जाएगा बच्चा तो 100
एंड हो गया B इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 80 डिग्री। नाउ बच्चा लोग चेक करो अभी इसको, ये एंगल और ये एंगल के बीच में रिलेशन है। ये देखो, ये ब्लू का लेफ्ट में, ये ब्लू का लेफ्ट में, ये रेड का नीचे, ये रेड का नीचे। अब इधर से इधर आ रहे हो, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है। सो आई राइट ओवर हियर, दैट इज सिंस line, what is that, P is parallel to line, what is that, Q, and you write over that is line, ये red वाला M is your transversal। हो गया बच्चा लोग, तो ये B और C, तो you can say that is B is equal to C, what are they, reasons बराबर से लिखने का चेक करो क्या है, इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट। ठंडे दिमाग से सोचो, What is that? That is, बोलेगा वीडियो के साथ तो भी चलेगा, that is corresponding angles। B अभी आया था, and therefore C is equal to कितना बच्चा, 80 डिग्री। And this is how you have to do your sum number 3। Now see your sum number 4। sum number 4 करने के पहला बच्चा लोग आपके आजू वाला, बाजू वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, अगल वाला, बगल वाला, फ्रेंड, फ्रेंडनी, सबको बोलो सब्सक्राइब टू द चैनल KCYC। कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाना है, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन हिट करने का है। सो और आपका फ्रेंड्स को भी बोलो, दैट इज 8 का लेक्चर्स चालू हो गया है, मैथ्स चालू है। सो लेट देम आल्सो अंडरस्टैंड, लेट देम आल्सो गो थ्रू द वीडियो एंड देन अंडरस्टैंड हाउ टू डू मैथ्स का ये एग्जांपल्स। सो नाउ कंटिन्यू करते। ये रेड और ये रेड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इट्स वेरी इजी वन। वी से दैट इज अ लाइन A is parallel to line B and line, इसका नाम क्या दिया हुआ है चेक करो, that is your line, ये है L, line L is your transversal। अभी आप लोग भी कर सकते हो ना, who is this, what is this बच्चा लोग, ये क्या है। so V से that is since 105 plus Z is equal to 180, क्या लिखो, लीनियर पेयर ना, या इंटीरियर लिखो, क्या लिखो, तो ये होता है दैट इज अ लीनियर पेयर। संभाल के, Z is equal to 180, वो साइड में गया तो 105, दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज 75 डिग्री। नाउ बच्चा लोग ये हो गया। अब ये देखो, ये एंगल जाओ और ये एंगल जाओ, ये रेड के लेफ्ट में, रेड के लेफ्ट में, ब्लू के ऊपर, ब्लू के ऊपर। सो व्हाट आर दे आर योर कोने, सेम साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो डायरेक्टली यू कैन राइट दैट इज सिंस, और यू कैन डायरेक्टली राइट therefore x is equal to 105। सिर्फ इतना लिखोगे, कोई एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा, बिकॉज आपने रीजन ही नहीं लिखा। तो योर रीजन इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये अभी बोला था, बोलो आप लोग भी मस्करी में बोलो, क्या है ये, वर्ती है, ये खाली है, सो इट इज कॉल्ड एज वर्ती खाली, और इट इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, that is called as vertically opposite angles। और क्या है बच्चा, that is V से और y is equal to x, x अभी आया था, so y is equal to x आया था कितना, 105 डिग्री। so this is how you have to do your sum number 4। now see with your sum number 5, this is the last example of this exercise। बच्चा यहाँ पे ना तीनों लाइंस पैरेलल है, तो मैथ्स में ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज लाइन P is parallel to line L and that is parallel to line Q। अलाउड है, ऐसा एक साथ लिख सकते हो। हमको क्या फाइंड आउट करने का, ध्यान दो बच्चा लोग, x, ये फुल एंगल है ना, ये फुल एंगल, ये x है, ये फाइंड आउट करने का है। तो x को थोड़ा आगे लिख देता हूँ बाय द टाइमिंग। भाई सिर्फ ये जो एंगल है, दिस एंगल, दिस स्मॉलर एंगल, ये बच्चा जो एंगल है ना ब्लू कलर में बना है, आई राइट दिस एज A, और ये दूसरा एंगल है ना, ये होगा B। मतलब तुम्हारा x क्या होगा, x विल बी A प्लस B होगा। मतलब अगेन रिपीट, देखो ऐसा बना के रखा है, ऐसा, ठीक है। इफ यू सी प्रॉपरली, दिस इज व्हाट दे हैव प्रिपेयर्ड हुआ है। ये है ना, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला दिस इज x, वो नहीं आ सकता, तो हम लोग इसको A बोलेगा और इसको क्या बोलेगा, B। नाउ चेक एवरीबॉडी, हाउ विल यू डू दिस वन। यू गेट, ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये और ये पैरेलल तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो अगर ये 40 तो ये भी बचा कितना होगा, 40। क्यों, एक ऊपर है एक नीचे है, दैट इज योर अल्टरनेट एंगल्स। रीजन बराबर से समझो। सो वी कैन, यहाँ पे लिखा है हमने,
So we say the very first one, that is since A is equal to 40 degree, उनको ये चाहिए reason, that is alternate angles. The next one, if you check, ये और ये parallel है, वापस ये एंगल और ये एंगल, तो यहाँ पे भी लिखेंगे that is since B is equal to 30 degree, ये भी reason same आएगा, alternate angle. Now what is this? मैंने बोला x चाहिए, तो V से that is since, ध्यान देना बच्चा, A plus B is equal to x, the छोटा एंगल प्लस छोटा एंगल इज इक्वल टू बड़ा एंगल. आपने बोला एंगल प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल, तो इसको बोलता है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. रीजन सीख लो बच्चा लोग, दैट इज कॉल्ड एज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. सिंपल, ये है 40, ये है 30 एंड दिस इज x and we say x is equal to 70 degree. So this is how we have to do your sum number 5. Check with the exercise 2.3, actually construction वाला है. So there are 3 sums. I'll do the first and the second. थर्ड आप लोग कर सकते हो. मैं स्केल, कंपोज, प्रोटेक्टर कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, बट बताऊंगा कैसे यूज करने का. When you draw, use your scale, कंपोज, प्रोटेक्टर एंड उससे ही करने का है. Draw a line L. तो आप लोग एक स्ट्रेट लाइन L ड्रॉ कर लो बच्चा लोग. यहाँ पे सिया चेक कैसा करने का. टेक अ पॉइंट A आउटसाइड द लाइन. तो यहाँ पे कहाँ पे, तो भी एक पॉइंट A लेने का, आफ्टरवर्ड्स अभी नहीं लेने का. Through the point A, draw a line parallel to L. तो यहाँ से एक पॉइंट लेने का L और एक पैरेलल ड्रॉ करने, क्या करने का, प्रोटेक्टर लेने का. यू नो व्हाट इज प्रोटेक्टर. और यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करो, कहाँ से भी, फ्रॉम यहाँ से 2 पॉइंट्स ड्रॉ करो. यू कैन पुट दिस पॉइंट एज P, दिस पॉइंट एज R. यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखो, समझा ना बच्चा लोग. प्रोटेक्टर रखने का 90 डिग्री मार्किंग कर लिया एंड देन यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर. दिस इज व्हाट यू ड्रॉ. यहाँ पे भी वापस प्रोटेक्टर रखो एंड एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो and you can mark this as 90 degree. फिर अपना कंपास लो, कंपास एनी मेजरमेंट लो, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं. एनी मेजरमेंट का कंपास लो एंड यहाँ से जो मेजरमेंट का कंपास आप यहाँ से जो कट करोगे ना, सेम यहाँ पे भी कट करोगे एंड मार्क दिस पॉइंट एज A and then you draw a straight line. You can find this line L and this line M are parallel. और यहाँ पे नीचे लिख लो that is a line L is parallel to line M. This way you have to draw. और एक बताता हूँ, सेम एग्जैक्टली सेम है, वही बोला हुआ है, that is draw a line. उससे जब मैं थर्ड वन बताता हूँ आपको, वो सेकंड सेम है, थर्ड में मेजरमेंट दिया है. I'll do the third. Draw a line M. Draw a line N which is parallel to line M and at a distance of 4 from it. तो यहाँ पे 4 डिस्टेंस बोला हुआ है, तो you draw again a straight line. ध्यान दो बच्चा. तो this is what is over here. Draw a line M. तो ये ड्रॉ करेगा लाइन M. And then draw a line N which is parallel to line M and a distance of 4. तो यहाँ पे अगेन 2 पॉइंट्स बनाओ. अभी चलो मैं बनाता हूँ A और यहाँ पे बना लो that is B. होल्ड या प्रोटेक्टर, मालूम है ना, उसको हाफ D बोलते हो या हाफ सर्कल, जो भी बोलते हो आप. Over here this is what you are having. यहाँ से भी 90 डिग्री बच्चा, 90 डिग्री. This is 90 डिग्री. अभी क्या करने का, जो कंपास लोगे वो एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर का लेने का. यहाँ पे एनीथिंग इज अलाउड. तो आप लोग सब लोग का अलग अलग डायग्राम, बट ये सबका सेम रहेगा. Hold a compass over here, cut an arc of 4. Same from here, cut an arc of 4. And then see this will be in a straight line. And this is your line L. और यहाँ पे लिख सकते हो that is the line M is parallel to line N. This is how you have to do with the exercise 2.3. So hope everybody understood with your 2.1, 2.2 and 2.3. अगर वीडियो पसंद आ गया बच्चा लोग, एक लाइक देने का, अपना फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलने का, और ऑलवेज वीडियोस देखते रहने का. वीडियो में यूट्यूब में ऑप्शन है, यू कैन गो बैक, चेक कर सकते हो, पॉज दबा सकते हो, 100 बार देख सकते हो. जब तक समझता नहीं है तब तक देखते रहो. सो वी फिनिश विथ योर चैप्टर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ओवर हियर, और बाकी का विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर.